अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी गुफ्तगू पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पे है। सीआरपीसी का थर्ड चैप्टर पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के मुताल्लिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स की ट्रायल की पावर, क्रिमिनल कोर्ट्स की सेंटेंसिंग की पावर और इस तरह मजिस्ट्रेट्स की ऑर्डिनरी पावर्स, मजिस्ट्रेट्स की एडिशनल पावर्स और मोड ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ पावर्स और इसी तरह विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ऑफ द पावर्स। ये सारी चीज़ें थर्ड चैप्टर ऑफ सीआरपीसी उसमें दी गई हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में इन डिटेल काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स वो बयान की थी, जिसमें हमने ये बयान किया था कि प्रोविंस में जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स हैं उसमें हाई कोर्ट आती है और इस तरह स्पेशल कोर्ट्स, इसी तरह कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। आज हम इनकी ट्रायल की और सेंटेंसिंग की पावर देखेंगे। तो सेक्शन 28 के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी, जिसको हम मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, इसमें जितने ऑफेंसेस दिए गए हैं इनका ट्रायल हाई कोर्ट कर सकती है और इसी तरह पीपीसी में जितनी सज़ाएं मेंशन की गई हैं वो सारी सज़ाएं या उनमें से कोई भी सज़ा हाई कोर्ट देने की मजाज है। जो पीपीसी में सज़ाएं मेंशन की गई हैं वो 10 किस्म की हैं, जिनमें 5 किस्म की जो सज़ाएं हैं वो 1997 में पीपीसी में ऐड की गई, जो कि इस्लामी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बेस करती हैं। उसमें किसास है, किसास में डेथ भी हो सकती है और अदर देन डेथ भी हो सकती है। इसी तरह दियत है, अर्श है, दमान है, ताज़ीर है। ये 5 इस्लामिक सज़ाएं हैं और इसके साथ पहले जो इसमें पीपीसी में सज़ाएं मौजूद थी वो हैं, जिसमें डेथ की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की है, इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन, इधर सिंपल और रिग्रेस वो मौजूद हैं। इसी तरह फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। तो ये 10 किस्म की सज़ाएं पीपीसी के तहत दी गई हैं। तो हाई कोर्ट तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल भी कर सकती है और ये तमाम की तमाम सज़ाएं भी दे सकती है। इनमें से कोई भी सज़ा जो जिस जुर्म की है वो देने की मजाज है। इसी तरह सेकंड जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो भी पीपीसी में दी गए तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकती है और पीपीसी में जितनी सज़ाएं दी गई हैं वो तमाम सज़ाएं या उनमें से कोई एक सज़ा देने की मजाज है। अब कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज की कोर्ट भी आती है, एडिशनल सेशन जजेस की कोर्ट्स भी आती हैं। अब इनकी जो पावर ऑफ ट्रायल और पावर ऑफ सेंटेंसिंग ये सेम है। अब जो सेशन जज की पावर एडिशनल सेशन जजेस से मुख्तलिफ है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके तहत सेशन जज के पास डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द क्रिमिनल कोर्ट्स वो पावर मौजूद है और सेशन जज बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखता है। ये एडिशनल पावर है सेशन जज के पास। बाकी सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस की पावर ऑफ ट्रायल और पावर ऑफ सेंटेंसिंग सेम है। अब जब हम मजिस्ट्रेट की तरफ आते हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स को देखते हैं, तो उसमें हाईएस्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सेक्शन 30 है, जो कि पीपीसी में दिए गए तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकता है और इसी तरह पीपीसी में दी गई तमाम सज़ाएं अदर देन डेथ वो दे सकता है। और जो उसकी सेंटेंसिंग की पावर है तो उसमें वो 7 ईयर से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। बाकी जो सज़ाएं ऑथोराइज बाय लॉ हैं वो दे सकता है, तो डेथ की नहीं दे सकता और इम्प्रिजमेंट मोर देन 7 ईयर्स वो नहीं दे सकता। तो बाकी दियत की है, अर्श की है, दमान की है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है, तो वो सज़ा देने का मजाज है। अब जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जब हम उसको देखते हैं तो उसमें
सेकंड स्केजुअल में कॉलम 8 के अंदर जहां पे उसका नाम मेंशन है तो उन ऑफेंसेस का वो ट्रायल कर सकता है, और इसके साथ साथ सज़ा वो जो दे सकता है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 ईयर तक इम्प्रिजमेंट की दे सकता है और 45,000 तक फाइन के कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी सज़ाएं भी जो ऑथोराइज बाय लॉ हैं, जिसमें अर्श, दमान वगैरह की, वो भी ये दे सकता है। अब जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो उसका जो नेम 8 कॉलम ऑफ सेकंड स्केजुअल्स वहाँ पे मेंशन है, तो उसको हम मुलाजा करें तो वहाँ पे 14 ईयर्स तक के जो ऑफेंसेस हैं जिसमें 14 साल तक सज़ा दी जा सकती है, उसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आ रहा होता है। और इस तरह 10 ईयर, 7 ईयर, लेकिन सज़ा वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता। इसी तरह सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट्स को भी देखें तो उनके पास जो ट्रायल चल रहे होते हैं तो उनकी सज़ा 7 ईयर, 10 ईयर्स तक की होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं दे सकता और 15,000 से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकता, और इसके साथ वो अर्श और दमान जहाँ पे वो ऑथोराइज है वो सज़ा दे सकता है। अब थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 1 मंथ से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं दे सकता और 3,000 से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकता। अब ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड क्लास और मजिस्ट्रेट 30 वो हमने देख लिए। अब जो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स हैं तो उनको जो स्पेशली एम्पावर्ड किया जाता है तो उसके मुताबिक वो ट्रायल कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो सेंटेंस कोई भी सज़ा वो दे सकते हैं। इसी तरह बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको जो ऑथोराइज किया जाता है तो वो दे सकते हैं। तो ये हमने जो एक पावर ऑफ ट्रायल एंड पावर ऑफ सेंटेंसिंग क्रिमिनल कोड्स की हैं वो देखा। सेक्शन 29 के मुताबिक जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनको किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत क्रिएट किया जाता है तो वो उन ऑफेंसेस के जो स्पेशल लॉज में दिए गए हैं उनका ट्रायल कर सकता है, और इसके अलावा अगर उन ऑफेंसेस के साथ बाकी ऑफेंसेस भी लगे हैं तो उन ऑफेंसेस के जो कि पीपीसी के हैं तो उनका भी वो ट्रायल कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो मजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर्स हैं और जो मजिस्ट्रेट की एडिशनल पावर्स हैं। तो सेक्शन 36 के मुताबिक जो थर्ड स्केजुअल में जो तीसरा शेड्यूल है सीआरपीसी का, उसमें जितनी पावर्स मेंशन की गई हैं वो मजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर्स हैं। तो जो थर्ड स्केजुअल ऑफ सीआरपीसी है ये भी बहुत अहम है, जिस तरह सेकंड स्केजुअल जिसके मुतालिक हम पहले डिटेल में बयान कर चुके हैं, तो थर्ड स्केजुअल भी उसके स्ट्रक्चर को सामने अगर रखें और उसमें जो ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं उनको मुलाजा करें तो उसकी इम्पोर्टेंस थर्ड स्केजुअल की खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। अब अगर हम थर्ड स्केजुअल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें सबसे पहले थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को रखा गया है, उसकी जितनी ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो मेंशन की गई हैं। उसके बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आता है तो उसके बाद थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स और मज़ीद जो पावर्स हैं वो मेंशन की गई हैं। और इसी तरह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो उसके पास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स और मज़ीद जो हैं वो मेंशन की गई हैं। तो वहाँ पे आप ये भी मुलाहिजा करेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वो भी उनकी पावर्स भी ऑर्डिनरी पावर्स मेंशन थी, लेकिन डेवोल्यूशन प्लान जो 2001 के अंदर जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट किया गया और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी वो ख़त्म कर दी गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स के ऑफिसेज तो उनकी जो ऑर्डिनरी पावर्स थी वो भी ओमिट कर दी गई। लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर को मुलाजा करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स थे उनके पास वो सारी पावर्स मौजूद थी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास थी, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उसके पास वो सारी पावर्स मौजूद थी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास थी और उससे ज़्यादा भी जो उसको पावर्स दी गई थी। इसी तरह सेक्शन 37 के मुताबिक जो एडिशनल पावर हैं वो भी मजिस्ट्रेट्स को दी जा सकती हैं।
और एडिशनल पावर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। और जो एडिशनल पावर्स हैं वो 4th शेड्यूल ऑफ द CRPC उसमें दी गई है। तो 4th जो स्केड्यूल ऑफ CRPC है उसको आप जब मुलाहजा करेंगे तो उसमें जो एडिशनल पावर्स मेंशन की गई हैं तो वो किसी भी मजिस्ट्रेट को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। तो इसके बाद जो मोड ऑफ कन्फर्मेशन है और विड्रॉल ऑफ पावर्स है तो ये हम इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब हम आपके साथ स्लाइड्स भी स्क्रीन पे शेयर करते हैं जिसमें हम सेक्शन वाइज और पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आप इन पॉइंट्स को मुलाहजा करके अपने ज़हन नशी कर सकें और इन बुलेट्स पॉइंट्स को याद कर सकें और फिंगर टिप पे ला सकें। तो इसलिए हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। लेट्स सी द स्क्रीन। चैप्टर 3 पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इसमें अगर हम इसका ओवरव्यू लें इस चैप्टर का तो 28 to 41 ये सेक्शंस आ रहे हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। जो पार्ट ए है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बाय ईच कोर्ट, ये सेक्शन 28 से 30 तक है जिसके अंदर पावर्स ऑफ ट्रायल वो बयान की गई हैं। बी पार्ट इसका सेंटेंसेस विच मे बी पास बाय कोर्ट्स ऑफ वेरियस क्लासेस, ये सेक्शन 31 से 35 तक है। इसमें पावर्स ऑफ सेंटेंसिंग वो दी गई हैं। सी पार्ट जो है ऑर्डिनरी एंड एडिशनल पावर्स के मुतालिक है जो सेक्शन 36 से 38 तक है। और डी में कन्फर्मेंट, कंटिन्यूएंस एंड कैंसिलेशन ऑफ पावर्स जो कि सेक्शन 39 से 41 तक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है थर्ड चैप्टर का। अब इसमें अगर हम पावर ऑफ ट्रायल, जो क्रिमिनल कोर्ट्स का पावर ऑफ ट्रायल है, ये देखें तो सेक्शन 28 से 30 तक, तो जिसमें अगर हम देखें तो सेक्शन 28 में हाई कोर्ट कैन ट्राई एनी ऑफेंस अंडर PPC और सेक्शन 29 के तहत स्पेशल कोर्ट जो हैं ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ स्पेशल लॉ अंडर विच द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड वो कर सकती हैं। और सेशन कोर्ट कैन ट्राई एनी ऑफेंस अंडर PPC, ये सेक्शन 28 के तहत। और इस तरह कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स वो हम देखें तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कैन ट्राई ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। और इसी तरह मजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास तो वो भी कैन ट्राई द ऑफेंसेस शॉन इन द 8 कॉलम ऑफ द सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल के 8 कॉलम में जहाँ पे उनका नाम मेंशन है उन ऑफेंसेस का वो ट्रायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पावर ऑफ सेंटेंसिंग देखें तो इसके अंदर हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कोर्ट ऑफ सेशन भी एनी सेंटेंस वो पास कर सकती है। अब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, इनकी जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ मुलाहजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंतहाई अहम क्वेश्चन है वो ये है कि ज़्यादातर ऑफेंसेस का ट्रायल तो मजिस्ट्रेट्स ही कर रहे होते हैं, जबकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट वो तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल भी कर सकती है और तमाम सज़ाएं या कोई एक सज़ा जो PPC में मेंशन है वो दे सकती है। तो फिर वो क्यों नहीं करते? तो इसमें एक तो जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट होती है वहाँ से इनिशिएट किया जाता है ट्रायल, और इसका मकसद ये है ताकि जो राइट ऑफ अपील है वो मैक्सिमम अक्यूज्ड और मुस्तगीज़ के पास रहे। किसी भी पार्टी, वो अक्यूज्ड हो या मुस्तगीज़ हो, उसके खिलाफ कोई एडवर्स आर्डर आता है तो वो अपील में जा सके। अगर हाई कोर्ट ट्रायल करेगी तो जो एक फॉरम ऑफ अपील है वो उसका ख़त्म होता है, बल्कि 2 फॉरम ऑफ अपील, सेशन का भी हाई कोर्ट का भी। अगर मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का ट्रायल कर रहा है तो एडवर्स आर्डर आने की सूरत में सेशन कोर्ट में भी बाद अपील लगाई जा सकती हैं और हाई कोर्ट भी एज अ फॉरम ऑफ अपील अवेलेबल होता है।
तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ज़्यादातर ऑफेंसेस का ट्रायल कर रहे हैं। और पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द फाइन, तो ये सेक्शन 33 में अगर किसी को फाइन की सेंटेंस या पनिशमेंट दी गई है, वो पे नहीं करता, तो उसको इन डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट दी जा सकती है। तो अब जो इम्प्रिजमेंट है ये दो तरह की होती है, सब्सटेंटिव और इन डिफ़ॉल्ट। किसी भी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है जो दी गई वो सब्सटेंटिव कहलाएगी, और फाइन ना अदा करने की सूरत में जो सज़ा दी जाएगी वो इन डिफ़ॉल्ट आएगी। और जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंसेक्टिव भी हो सकती है, कंकरेंट भी। कंसेक्टिव वो है कि जहाँ पे एक पनिशमेंट के ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू होती है। कंकरेंट में तमाम ऑफेंसेस की, जितने ऑफेंसेस में उसको सज़ा दी गई है उनकी सज़ाएं एक साथ चलती हैं। इसी तरह इन डिफ़ॉल्ट है। तो अब जो इन डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट दी जाएगी उसके रूल्स हैं कि एक तो मजिस्ट्रेट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन पनिशमेंट देने का मजाज है। दूसरा, जो टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट है वो मजिस्ट्रेट की जो पावर ऑफ सेंटेंस है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जहाँ पे किसी ऑफेंस की सब्सटेंटिव पनिशमेंट भी दी गई और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन भी दी गई, तो उसमें जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सज़ा दी जाएगी, जो मजिस्ट्रेट की पावर है उस ऑफेंस में सज़ा देने की, उससे 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो पनिशमेंट इन डिफ़ॉल्ट दी जाएगी वो सब्सटेंटिव पनिशमेंट की इन एडिशन होगी, उसके साथ नहीं चलेगी लेकिन इन एडिशन में। लेकिन अगर 2-3 जराइम की सज़ा फाइन के तौर पे दी गई है तो फिर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो अगर 3 ऑफेंसेस में सज़ा दी गई है तो वो कंकरेंट भी हो सकती है, कंसेक्टिव भी हो सकती है। अब जो मजिस्ट्रेट है ये मुख्तलिफ ऑफेंसेस की सज़ा दे सकता है। एक ट्रायल में अगर 3-4 ऑफेंसेस का ट्रायल हो रहा है तो वो उन सभी में दे सकता है, और वो सज़ाएं कंसेक्टिव भी हो सकती हैं, कंकरेंट भी हो सकती हैं। और उसमें जो एक मेन चीज़ और मेन रूल है वो ये कि नो लॉन्गर पीरियड दैन 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। और ट्वाइस जो एक मजिस्ट्रेट की जो पावर है जितनी वो सज़ा दे सकता है उससे ट्वाइस अगर हम करें तो उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह फॉर द पर्पस ऑफ अपील अगर हम देखें तो एग्रीगेट सेंटेंस ऑफ कंसेक्टिव नेचर जो पनिशमेंट है तो उसकी एग्रीगेट को मद्देनज़र रखा जाएगा, सिंगल सेंटेंस को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। अगर किसी ट्रायल में 3 ऑफेंसेस की सज़ा दी गई, 3-3 साल दी गई, तो 9 ईयर है, तो इसको फॉर द पर्पस ऑफ अपील तो 9 ईयर कंसीडर किया जाएगा। ऑर्डिनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 36 के तहत जो हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके, तो यहाँ आप मुलाहिजा कर सकते हैं 3rd क्लास मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट 22 किस्म की पावर्स थी। अगर सेकंड की हम देखें तो वो मज़ीद 3 ऐड हो जाती हैं, 25 बन जाती हैं। अगर फर्स्ट क्लास को देखें तो उसके पास 46 थी। अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसके पास 65, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखें तो उसके पास 75 किस्म की पावर्स थी। एडिशनल पावर्स में हम पहले डिस्कस कर चुके कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी, और ये 4th शेड्यूल में मेंशन है। 4th शेड्यूल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 3rd और 2nd स्केड्यूल है। जो मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट स्पेशली और जनरली। जब किसी के नेम और विर्च्यू ऑफ ऑफिस से पावर दी जाएगी तो वो स्पेशली कहलाएगी, और अगर क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स को पावर दी जाएगी तो वो जनरली कहलाएगी। अब कंटिन्यूएशन ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर अपॉइंट है उसको जो पावर दी गई है, अगर वो किसी हायर ऑफिस या सेम एरिया में इक्वल ऑफिस में अपॉइंट होगा तो वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। विड्रॉल ऑफ पावर्स, ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी।
और विड्रॉल एनी पावर और ऑल पावर्स। तो जो विड्रॉल ऑफ पावर्स है ये ऑन द रिकमेंडेशन, हमने क्रिमिनल कोर्ट्स की जो पावर ऑफ ट्रायल और पावर ऑफ सेंटेंसिंग डिटेल में डिस्कस कर ली। एक चीज़ जो हमारे सामने आई कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हो, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स हों, तो जो वो ट्रायल कर रहे होते हैं तो ऑफेंसेस की सज़ा ज़्यादा होती है, लेकिन जो वो सज़ा दे सकते हैं उनकी पावर ऑफ सेंटेंसिंग है वो लिमिटेड है। तो अब कोई भी मजिस्ट्रेट जो ये महसूस करे कि मुलज़म को इस जुर्म में ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तो ऐसे एविडेंस और इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद हैं कि जो ये शो करता है कि मुलज़म को जो सज़ा दी जाए वो सख्त नेचर की हो, ज़्यादा दी जाए, लेकिन उस मजिस्ट्रेट का जो इख्तियार है सज़ा देने का वो कम है। तो ऐसी सूरत में वो रेफरेंस बना के दूसरी कोर्ट को जिसके पास ज़्यादा सज़ा देने का इख्तियार है उसको भेज सकता है। जिस तरह अगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो सेकंड या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को भिजवा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ये महसूस करता है कि यहाँ ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को भिजवा सकता है। और कोर्ट ऑफ सेशन हमने देखा कि वो डेथ की सज़ा भी दे सकती है, लेकिन जो वो डेथ की सज़ा देगी दैट इज सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, और बाकी सारी सज़ाएं वो दे सकती हैं। तो इस तरह हमने जो पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इस लेक्चर को कंप्लीट किया। स्टे ट्यून विद